बहुत पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे होने वाली है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आज दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है और चुनाव आयोग ने 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें अगली तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे का ये वक्त दिया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से जुड़ी अपडेट्स दी जाएंगी और साथ ही तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषि कुमार जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय रखा गया, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 राज्यों में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐसा अभी ये खबर है जिसका कि 2 राज्यों में बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम ने सभी तैयारियां पूरी करने के बाद भी अब सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार था कि ऐलान कब हो। और आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन दिया है जिसमें 3:30 बजे उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मंतव्य है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं विधानसभा के और झारखंड में चुनाव होने हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में जो विधानसभा की सीटें खाली हैं उपचुनाव के तौर पर वहां उन सीटों का भी ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा की 2 सीटें हैं जो कि खाली है, उन पर भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो अभी इसका अगर हम देखें तो तकरीबन 45 से अधिक विधानसभा की कुछ सीटें जो कि झारखंड और महाराष्ट्र से अलग हैं वो खाली हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था और हम सभी जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो नवंबर के महीने में इन चुनावों को संपन्न कराया जाना है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की जो अगर विधानसभाओं का जो कार्यकाल को अगर देखें तो महाराष्ट्र में भी नवंबर के अंत में और झारखंड में जो 5 जनवरी को उसका विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण दिन है और 2 राज्यों की जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो इन तारीखों के ऐलान के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी और दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी, इससे पहले भी ऋषि हमने देखा था कि दोनों राज्यों में चुनाव आयोग की टीम वहां गई थी, सभी से बातचीत की थी, समीक्षा की थी, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था, जिसके बाद आज महत्वपूर्ण दिन है जब महाराष्ट्र और झारखंड, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि कब चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी, तो इस मामले में आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। और क्या आशंकाएं लगाई जा रही कि कब तक चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक चुनावों की तारीखों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया नवंबर में ये चुनाव होने ही है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात के संकेत दे चुका है और जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, विधानसभा का जो कार्यकाल है उन सब के लिहाज से नवंबर में ये चुनाव होने हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नवंबर में बहुत सारे त्योहार भी हैं, दीपावली भी है, छठ भी है और इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं उन सब का भी संज्ञान चुनाव आयोग लेता रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना ये उनका मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। तो इन सब चीजों का भी ख्याल चुनाव आयोग को रखना है। और जहां तक विधानसभा चुनाव की अगर हम चरणों की बात करें तो झारखंड में 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि 3 चरणों में हो, हालांकि 2 से 3 के बीच में है, लेकिन 3 चरणों की बात ज्यादा हो रही है। और वहीं महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वहां पर जो टेरेन है और वहां का जो पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना है उस हिसाब से वहां एक ही चरण में चुनाव पहले भी होते रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव भी एक ही चरण में वहां पर पूरे के पूरे राज्य में संपन्न कराए गए हैं। तो वहां पर लगता है कि एक चरण में हो, लेकिन अभी इन सब चीजों का जो तारीखों का जो ऐलान है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाना है। तो वहां पर जो अलग अलग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से क्या मांगे रखी गई हैं, क्या वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 1 में हो या 2 चरणों में हो, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करेगा। लेकिन इतना तय है कि आज इन दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है और चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है।
चलिए फिलहाल ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब इंतजार है 3:30 बजे का, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं